ये खड़ा है सामने तुम्हारे लाला, अब बढ़ेगा पाला। भाई उन्होंने कहा यदि ये तोड़ा गया तो यहाँ सूतक लग जाएगा, और सूतक में मंगलिक का कैसे होगा। बहुत अच्छी सोच है। होता है तब सूतक लगता है, तो महात्मा दधीच का पंच भौतिक शरीर तो बहुत पहले नष्ट हो गया। महात्मा दधीच का पंच भौतिक शरीर तो बहुत पहले नष्ट हो गया है, तो सूतक तो पहले समाप्त हो चुका है। अब कहाँ सूतक है? या तो मोक्ष मिलना है। आत्मा न मरती है न जन्म लेती है, आत्मा विनाशी है, आत्मा को परमात्मा का स्वरूप। अच्छा, एक चीज पंडित कहते ईश्वर अनंत जीव अविनाशी। ये जीव कौन है? ईश्वर का अंश है। अच्छा, एक बात बताइए आप, सोने को सोने से अलग कर दिया जाए, सोना है, और सोने को काट करके एक टुकड़ा सोने से अलग कर दिया जाए तो उसको सोना नहीं कहा जाएगा? क्या वो कुछ कहा जाएगा? सोने कहा जाएगा। चांदी के टुकड़े को काट कर अलग कर दिया जाए तो क्या उसको चांदी नहीं कहा जाएगा? चांदी ही कहा जाएगा ना। तो फिर ये जीव को ईश्वर क्यों नहीं कहा? भाई सोने, पंडित जी थोड़ा ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। सोने के अंश को अलग कर दिया गया, उसको सोना कहा गया। चांदी के अंश को अलग कर दिया गया, उसको चांदी कहा गया। तो फिर ईश्वर के अंश को जीव को कहते हैं, ईश्वर तो नहीं, क्योंकि जीव भी तो ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी है। थोड़ी इस बात इन्होंने कहा कि सूतक, उन्होंने बताया कि सूतक जो पंच भौतिक शरीर नष्ट होता है तब सूतक लगता है, और पंच भौतिक शरीर महात्मा का बहुत पहले समाप्त हो चुका था। सूतक काल समाप्त हो चुका है। अब यहाँ मोक्ष मिलना है, और मोक्ष में तुम बाधा उत्पन्न कर रहे हो। तो इसलिए सुनो, यहाँ मोक्ष में बाधा उत्पन्न न करो, क्योंकि कहते मुझे जानते नहीं हो, मुझे जानते नहीं हो। मैं खूब अच्छी तरह जानता हूं। डीग मत हाको, औकात तुम्हारी जानता हूं। डीग मत हाको, औकात तुम्हारी जानता हूं। अरे तुम तो तुम्हारे बाप को भी जानता हूं। कैसे कैसे? पाप भीख मांगत रहे। ब्राह्मण है, ब्राह्मणों का क्या काम? दान देना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये छठ कर्म ब्राह्मण के, 6 कर्म। तो दान लेना भी, तो बाप भीख मांगत रहे। अब बेटे के ये अंदाज है, बाप न मारी मेल की बेटा तीरंदाज है। बजाओ तालीम के लिए। ज्ञान तुम्हारी पूर्णता की कठिन धारा मोड़ देंगे। आसमान सारा तोड़ देंगे, हम तुम्हारी पूर्णता की कठिन धारा मोड़ देंगे। अरे नारियों के अपहरण की बन गई आदत तुम्हारी। बहुत सी नारियां तुमने जीती है ना। जीत बड़ी निज बाहु पर बहुत सुंदर बर, पर नारियों के अपहरण की बन गई आदत तुम्हारी। कोई ही नारी बनेगी मृत्यु का कारण। मैं भविष्यवक्ता नहीं भविष्यवाणी बोल रहा हूं। दशानंद जी ने कहा मैं भविष्यवक्ता हूं, मैं भूत भविष्य वर्तमान का जानता हूं। वैसे मैंने ये सुना है कि तुम मात्र अपना ही भविष्य जानते हो और किसी का नहीं जानते। भाई तुमने पढ़ा कि अपना ही भविष्य तो पढ़ा। जगत बिले क्यों जबहि कपाला, विध के लिखे अंक निज भाला। अपने निज के करा पर भगवाची, आस्यो जान विद किया। ब्रह्मा को भी तो झूठे ठहरा रहे हो तुम।
भविष्यवक्ता, जब ब्रह्मा की भविष्यवाणी को तुम झूठा ठहरा रहे हो तो ब्रह्मा से बोले खोलो भविष्यवक्ता तो अपने बारे में जानते हो, तुम नारियों का अपमान करते हो और बताया गया है व्यक्ति के जैसे कर्म होते हैं वही उसकी मृत्यु का कारण बना। तो कोई ही नारी बनेगी मृत्यु का कारण तुम्हारी। सौम्यसीनत भक्त तुम्हें ब्राह्मण समझकर छोड़ देंगे और हम तुम्हारी क्रूरता की कठिन धारा बोल देंगे। तुम्हारे पास चाहे जितने